नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किसने बढ़ती महंगाई को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, कहां राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाला गया पैदल मार्च और एसडीएम के नेतृत्व में कहां की गई छापेमार कार्यवाही। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में कांग्रेस व रालोद कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम को लेकर महंगाई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर बाइक सवार करके पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि अमरोहा कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन जताया। कहा कि पिछली बार जो लोग 45 रुपये डीजल पेट्रोल के दाम पर सड़कों पर बीजेपी के लोग सड़कों पर लेट रहे थे, आज 100 रुपये लीटर होने के बाद भी वह दिखाई नहीं दे रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने कहा कि चुनाव के टाइम पर सिर्फ यह मुद्दा बनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक 5-5 भाई बहन हैं। सबसे पहले तो इन लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी यह मांग करते हैं कि जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम को कम किया जाए। कांग्रेस के समय में जब 45 रुपए का तेल था तो बीजेपी के बहुत सारे साथी छातियां पीटा करते थे, सड़कों पे आया करते थे, गैस को लेके बहुत ड्रामा किया करते थे। गैस 400 से 800 हो गई, पेट्रोल 45 से 100 रुपए हो गया, डीजल 100 रुपए पार हो गया है। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि कोई कहने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। जो बाकी विपक्ष दल भी है वो भी नहीं बोल रहे, क्योंकि वो भी सब मिले हुए हैं। आज जो हालत है पूरे प्रदेश और देश की, सब कान दबाए बैठे हैं, पूंछ दबाए बैठे, कोई बोलने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े नेता, योगी जी ने ऐसा प्रदेश का हाल किया है, ऐसा राज है कि उनका पूरे का पूरा ध्यान अपनी सत्ता बनाने में है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में है। कैसे भी करके वो ब्लॉक प्रमुख बनाए, लोगों को मारे, महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लेकिन बाबा की आंखें बंद है, वो अपना चरसपना नहीं छोड़ रहे हैं। आज के समय में कांग्रेस एक मांग करती है कि डीजल पेट्रोल के दाम उतने ही कर दो जितने कांग्रेस के समय में थे, और ये देश छोड़कर चले जाओ, ये गद्दी छोड़कर चले जाओ। बड़ा आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। कहाँ चले जाओ? अपने वहीं आश्रमों में चले जाओ, वहीं घंटे बजाओ, क्योंकि आपको देश और प्रदेश चलाना नहीं आता। आपको बालक बच्चे नहीं हैं, आपको बालक बच्चों की परवाह नहीं है, आपको रोजगार की परवाह नहीं है, घर चलाना आता नहीं है। प्रदेश का घंटा चलाएंगे आप घंटा बजाएं, और हमें जैसा भी कांग्रेस ने देश बनाया है उसको वापस करके वापस चले जाएं, यही हमारी मांग। अच्छा, एक छोटा सा अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। विश्व हिंदू महासंघ और रक्षा समिति के द्वारा केन आरती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विश्व हिंदू महासंघ और रक्षा समिति जिलाध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति ने बताया कि केन नदी बांदा के लिए जीवनदायिनी है, जिसको बचाने के लिए जीवन पर्याप्त प्रयास किया जाएगा। वहीं विश्व हिंदू महासंघ और रक्षा समिति के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन हर सप्ताह के हर मंगलवार को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये आपका नाम? मैं प्रवीण चौहान हूँ जी। ये आज जो प्रोग्राम किया गया है, इस पर आपका क्या सहयोग रहा? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा महेश प्रजापति जी को, क्योंकि ये जो मुहिम थी जी, ये मुहिम थी, और हम सब बांदा वासियों के लिए तो एक बहुत गौरव की बात थी कि जो हमारे पूर्व डीएम थे आदरणीय श्री हीरा लाल जी, उन्होंने केन जल आरती की शुरुआत की जी। उस केन जल आरती से केवल वो नदी की मतलब अपनी केन नदी की क्या कहते हैं गौरव की बात भर नहीं थी, हमारे क्षेत्र के जो यहाँ आसपास के ग्राम लगते हैं, गांव लगते हैं, उनके लिए भी बहुत आय का एक साधन खुला था। यहाँ पर एक मतलब एक तरीके से यहाँ पर लोग आने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर लोग इतनी भीड़ नहीं आती थी, एकांत पड़ता था काफ़ी। तो उनके द्वारा यहाँ पर ये जो कार्य किया गया था वाकई अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अब महेश प्रजापति जी हैं, उनके सब सहयोगी हैं, वो स्वयं से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी सामाजिक लोगों को, सभी अपने बांदावासी यहाँ पर एकत्रित होते हैं और केन जल आरती का आनंद लेते हैं, केन जल आरती को करते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज मुझे भी बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आज यहाँ पर हिस्सा बना, मुख्य अतिथि के रूप में आया, और हम सब ने केन जल आरती की। और ऐसे ही निरंतर ये कार्य आगे चलेगा, और हम सब जितने भी हमारे बांदा के लोग हैं, हमारे बांदावासी हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें।
भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति, विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति जिला अध्यक्ष। जी, ये आज केन नदी पर प्रोग्राम किया गया है, ये किस उद्देश्य पर किया गया है? ये पूर्व आदरणीय डीएम साहब जो हृदयलाल जी थे, उनकी मुहिम से बांदा नगर में जो छेड़ी गई थी केन आरती की, उसी मुहिम के तहत हमारे विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के द्वारा लगातार बांदा नगर में केन नदी में आयोजन किया जा रहा है केन आरती जी जो कि आज हमारे मुख्य अतिथि पृथ्वी सिंह चौहान जी रहे जी। और जो आने वाले समय में लगातार सहयोग मिलता रहेगा। ये कब से आप कर रहे हैं? ये करीबन हो गया हमको 7वीं 8वीं बार हो गया जी। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा क्षेत्रों में तस्करों पर नकेल कसने के लिए महाराजगंज जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल के दिशा निर्देश में निचलौल एसडीएम प्रमोद कुमार के द्वारा एसएसबी के संयुक्त टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें ग्राम डिगही छोटका टोले पर एक घर में भारी मात्रा में रखा हुआ नेपाल से लाया अवैध मक्का 225 बोरी बरामद की गई है। वहीं ठूठीबारी क्षेत्र में नेपाल से एक कंटेनर पर अवैध कबाड़ 10 टन लाया जा रहा था, जिसको एसडीएम ने अवैध मिलने पर सील कर दिया है। लेकिन गांठें हमने ये यहाँ से लोड करी हैं यादव के गोदाम से। अभी बोल रहे कि हमें पता नहीं कि गांठ कैसे कौन लादा है, कब लादा है, केवल ट्रक अंदर माल रखकर लगा हुआ है उनका। लगा हुआ है। हाँ, अभी और भी है अंदर ना। अब तो एक ट्राली और खड़ी हुई वहाँ। एक केवल ट्राली में ट्रैक्टर ट्राली? हाँ, क्या यही वाली? हाँ, नेपाल का है ट्राली। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता AK गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कचना थाना क्षेत्र के मिर्जापुर हाईवे पर आज पचदेवरा गांव के समीप डिवाइडर पर चढ़ी डीसीएम ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुसी, जहां बरामदा सहित 2 कमरे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 5 बजे के आसपास मिर्जापुर की तरफ से आ रही डीसीएम गाड़ी तेज रफ्तार होने के चलते ड्राइवर को नींद आ गई और जिसके चलते ड्राइवर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। बता दें दाहिने साइड जाकर देवराज यादव के मकान में डीसीएम घुस गया। गनीमत यह रही कि सुबह लगभग 5 बजे के आसपास की घटना है। देवराज का लड़का जो पचदेवरा में रजाई बुनाई का काम करते थे, बाहर सो रहा था। सुबह उठकर शौच के लिए बाहर गए हुए थे, तभी ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए उनके मकान में घुस गई, जहां पर एक 4 व्हीलर कार सहित घर में रखा सभी सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सुपौल जिला के राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला, जहां किशनपुर से चलकर सुपौल तक ये पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें राजद के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं राजद के पूर्व विधायक गेंदबाज कुमार यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन यहां बेलगाम हो चुकी है। गरीब को थाने में पकड़ के रास्ते में पीट कर थाना लाया जाता है। आरओ से 50,000 की मांग की जाती है। प्रशासन के द्वारा पैसे नहीं दिए जाने पर हत्या कर दी जाती है और हत्या को आत्महत्या बता दिया जाता है। वहीं बगही गांव के सुरेंद्र चौहान के हत्या होने के बाद भी जिसका सीधे जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बहुत मुद्दों को उठाया गया है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। का मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ की बेलगाम हो गई। गरीब को थाने में पकड़ कर ले जा करके मार करके हत्या करने का काम यहाँ की पुलिस करती है और हत्या को आत्महत्या में बदलने की जो साजिश की गई है 2 तारीख को सुपौल थाने के बगही गांव से सुरेंद्र चौहान की गिरफ्तारी रात में करता है। वहां से मारते पीटते थाने तक ले जाता है और 5 लाख रुपए की मांग की जाती है। नहीं देने पर उसकी पुनः पिटाई होती है और उस पिटाई में उसकी मृत्यु हो जाती है। उस मौत को पुलिस प्रशासन ने मिल करके हत्या को आत्महत्या में परिणत करके मामले को रफा दफा करने का काम किया। इसी थाने के अंदर दिन दहाड़े संजय पासवान की हत्या हो जाती है और उस हत्या को भी वो कहता है कि दारू के बोतल से वो स्वयं हत्या कर लिया। तो जिसने हत्या किया संजय चौहान का, सुरेंद्र चौहान का, उसी ने संजय पासवान के मामले में वही आईओ है और वो दूसरे पक्ष को संरक्षण देने का काम करता है
और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इन तमाम मुद्दों को लेकर के, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कहाँ से कहाँ तक आप लोग ये किशनपुर से हम लोग चल करके समाहरणालय तक जाएंगे और जिला पदाधिकारी को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपने का काम। आप अपना शुभ नाम और पूरा एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम यदुवंश कुमार यादव है। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।